नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, फटाफट से आ जाइए, तैयार हो जाइए। अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी बंद कर दीजिए, आईपीएल देख रहे हो आईपीएल बंद कर दीजिए। अपने किसी साथी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा फोन रख दीजिए। अपने आप किसी कपल हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अगर बात कर रहे हो तो थोड़ा सा उनको बाद में बात कर लेना, ठीक है। तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करना, बात के टाइम में आपको बात करना, ठीक है। तो आज साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। बहुत अच्छा आपका चैप्टर है और क्वेश्चन आपका इसका पूछा भी जाएगा और कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन के अंदर आपको यूज भी करना होगा। तो साथियों, आज हम पहले एलसीएम एचसीएफ करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आपका एक्चुअली में एचसीएफ आपका होता क्या है। एचसीएफ वर्ड आपने अगर पढ़ा हो, एचसीएफ का मतलब आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है आपका साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो साथियों, दो वर्ड्स आपके यूज हो रहे हैं, फैक्टर और मल्टीपल्स। तो एक्चुअली में फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आपके पास एक्चुअली में है क्या चीज आपकी है। अगर हम बात करें एलसीएम, सॉरी इसमें हम मल्टीपल्स के बारे में अगर बात करें तो जो मल्टीपल वर्ड आपका होता है, मल्टीपल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज। एक तरीके से कॉमन मल्टीपल अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब कि सार गुणज क्या है। तो गुणज साथियों आपका एक्चुअली होता क्या चीज है, तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो साथियों, इसका मल्टीपल गुणज का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी भी दो नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने कहा कि आप अगर 7 और 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से एक आपको नंबर निकल कर आता है, क्या आता है आपका 63। कि जब भी आप किन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट आपका कि जो आपका भाग गुना करने पर जो वैल्यू आएगी वो नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का क्या कहलाएगा, मल्टीपल। मतलब कि जो 63 है वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 9। कि जिन भी नंबर से मल्टीप्लाई से वो बन सकता होगा प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल किसका, जिन नंबरों से उसको मल्टीप्लाई किया गया हो। तो क्लियर साथियों, मल्टीपल क्या होता है आपका कि जब भी आप दो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आपका निकल कर आता है तो वो मल्टीपल कहलाएगा किसका, जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया था। तो कुछ आपको साथियों करना क्या है, मल्टीपल की आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको कुछ पढ़ के चलना है। पढ़ने का मतलब कि आपको उन चीजों को आपको याद करना है। अगर आपसे मैं कहूं फर्स्ट, अगर मल्टीपल के बारे में बात करें, हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। कि जो भी नंबर आपका होता है वो खुद का मल्टीपल हमेशा होगा ही होगा। अगर मैं 5 की कह रहा हूं तो 5 5 का मल्टीपल होगा, 10 10 का भी मल्टीपल होगा, 6 आपका 6 का भी मल्टीपल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, खुद के मल्टीपल होते हैं, खुद के गुणज होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि एवरी नंबर is a multiple of every number is a multiple of 1। जो भी नंबर आपका होगा वो 1 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 5, तो 5 तो खुद का भी होगा और 1 का तो हमेशा होगा ही होगा। कोई भी नंबर आपका हो तो 1 का मल्टीपल आपका हमेशा होता ही होता है।
नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 0 is a multiple of every number। 0 अगर हम बात करेंगे तो 0 हर किसी का क्या होगा, मल्टीपल। अगर मैं 5 का मल्टीपल कह रहा हूं तो 5 का मल्टीपल 0 भी होगा, 10 का मल्टीपल भी 0 होगा, 7 का मल्टीपल भी 0 होगा। मतलब कुल मिलाकर XYZ जो भी हो सबका मल्टीपल क्या होता है, 0। क्लियर आपको चीजें? पहला क्या पढ़ा आपने, कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होगा, कोई भी नंबर होगा उसका मल्टीपल 1 भी होगा। मतलब कि जो 1 है वो हर किसी का आपका क्या होता है, मल्टीपल। और जो 0 है, 0 भी क्या कहलाएगा, आपका मल्टीपल। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स, we find as many multiples as we wish। मतलब कि हम जितना चाहें हम उतने मल्टीपल्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके इनफाइनाइट। अगर मैं 5 के मल्टीपल्स कह रहा हूं, चाहे मैं आपका 6 के मल्टीपल कह रहा हूं, चाहे मैं आपका 11 का मल्टीपल कह रहा हूं, तो क्या है कि आप जितने मल्टीपल्स आप चाह सकते हो आप उतने निकाल सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि जैसे आपका खुला आसमान आपका अनंत चलता है, इनफाइनाइट होता है, ऐसे ही मल्टीपल्स भी क्या होते हैं, आपके इनफाइनाइट होते हैं। अगर आप 6 के मल्टीपल निकालोगे तो वो नंबर जो 6 की टेबल में आते हो या 6 से डिवाइड हो सकते हो, भाग हो सकते हो, तो आपके नंबर आ जाएंगे 6, 12, 18, 24, डॉट डॉट करके आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं जो कि आपके 6 से डिवाइड हो सकते हैं। जब नंबर्स की कोई आपका पास कोई अंत नहीं है तो मल्टीपल्स का भी कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर आपको मल्टीपल के बारे में। क्या पास कि आप जितने मल्टीपल चाहे उतने मल्टीपल्स आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका मल्टीपल्स के बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी। ठीक है, इसी में हम आगे बात करें, अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन आपसे अगर कहा जाए फाइंड 6 मल्टीपल्स ऑफ 8, कि 8 के आपको 6 मल्टीपल आपको निकालने हो, तो साथियों क्या कर सकते हो, आप वो नंबर ले सकते हो जो आपका 8 से डिवाइड हो सकता है। तो कौन कौन से नंबर्स आप ले सकते हो, फटाफट आंसर दीजिए। कि ऐसे नंबर्स जो 8 की टेबल में आते हो, 8 के पहाड़े में आते हो, 8 से भाग हो सकते हो, तो वो आपको क्या लेने हैं, आपको 6 मल्टीपल्स लेने हैं। तो फटाफट बताइए आपका आंसर कितना होगा, फटाफट जल्दी। सिंपल करना क्या था, बस 8 की आपको टेबल पढ़नी थी। क्या लेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, जितने चाहो उतने मर्जी आप मल्टीपल्स आप ले सकते हो। क्लियर? पूछा जाए क्या 0 8 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल क्या होगा, यस। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 हर किसी की टेबल में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 8 जैसा बोलते हैं कि 8 बन जाए 8, तो ऐसे 8 × 0 करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ऑब्वियसली 0 हर किसी नंबर से भाग हो सकता है, तो आपका मल्टीपल भी जरूर बनेगा। क्लियर साथियों? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम फैक्टर के बारे में बात करें, फैक्टर का मतलब आपका होता है गुणनखंड। ठीक है, अच्छा मल्टीपल के बारे में और एक थोड़ी सी बात करें। मल्टीपल अगर आप निकालना चाहो किसी नंबर से बहुत बड़ा आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर की, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो क्या होता है किसी भी नंबर के जब गुणनखंड आप निकालोगे तो क्या होगा
कि जो भी नंबर आपको दे रखा होगा कभी भी उससे ग्रेटर उसका फैक्टर नहीं होगा। अगर हम इसको एज ए प्रॉपर्टी के तौर पे बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फैक्टर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर ग्रेटर देन, कैन नेवर ग्रेटर देन गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दे रखा है उससे बड़ा उसका फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता। या अगर मैं बात कर रहा हूं 12 की, तो 12 का फैक्टर सबसे बड़ा क्या हो सकता है 12। 12 से बड़ा कोई फैक्टर 12 का होता ही नहीं है। 12 सबसे बड़े नंबर 12 से ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा वो किसी से भी भाग नहीं होगा। मतलब कि आपको अगर मैं कहूँ मैक्सिमम आपको फैक्टर आपको मिलना चाहिए, मैक्सिमम आपका या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं लार्जर फैक्टर आपको अगर चाहिए, बड़ा फैक्टर, तो लार्जर फैक्टर क्या होगा, वो आपका नंबर इटसेल्फ खुद होगा। जिस भी नंबर के आप फैक्टर के बारे में बात करोगे उसका अगर सबसे बड़ा आपसे फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपका, वो खुद होगा। ठीक है। अगर आप पूछोगे, अगर इसमें बात करूंगा स्मॉलर की, कि भाई सबसे छोटा फैक्टर क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा फैक्टर ये फिक्स है, हमेशा क्या होगा 1 होगा। 1 से छोटा कभी भी आपका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम बात करें हम जीरो की, क्या जीरो फैक्टर हो सकता है सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम किसी चीज को जीरो से भाग हम करते नहीं है। देखो मल्टीपल्स क्या होता है कि मल्टीपल्स खुद आपके जो हम निकालते हैं वो नंबर्स खुद डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अभी हमने लिखे थे 8 के जो मल्टीपल लिखे थे, 16 था, 8 था, 24 था, 32 था, वो सारे के सारे क्या है डिवाइड होते हैं, किससे, गिवन नंबर से। जबकि फैक्टर थोड़ा उसका उल्टा होता है। फैक्टर्स क्या होता है कि जो भी नंबर आप फैक्टर निकालते हो वो डिवाइड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो मुझे वो नंबर देखने जो 10 को डिवाइड कर सकें। तो सबसे बड़ा नंबर तो 10 ही हो सकता है, सबसे छोटा 1 हो सकता है। बाकी 10 और 1 के बीच में देख लीजिए, आपका 2 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 2 इसको भाग कर देगा, 5 भी इसको भाग कर देगा। तो 10 के फैक्टर क्या क्या जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और आपका 10 आ जाएगा। क्लियर। तो आप लार्जेस्ट फैक्टर आप बता सकते हो, स्मॉलर फैक्टर भी आप बता सकते हो। क्लियर साथियों। ठीक है। तो हम तो लिखने की जरूरत नहीं कि जीरो अपन नहीं होगा, क्योंकि जीरो मल्टीपल हो सकता है, जीरो फैक्टर कभी भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन आपका अगर दे दिया जाए, फाइंड फैक्टर ऑफ 36, कि 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो बताइए ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपके 36 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहोगे सर 1 कर सकता है, बिल्कुल। 1 के बाद कौन सा नंबर कर सकता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 9, फिर आपका 12, फिर आपके पास 18 और लास्ट आपका खुद आपका नंबर वो 36। ठीक है। एक चीज और, यदि आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो ना, तो यदि आप उसके हाफ तक आ गए हो तो सीधी बात है उसके हाफ के बाद, उसके आधे के बाद वो नंबर खुद आने वाला है। आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल के देख लीजिए। जैसे अगर मैं 10 के फैक्टर के बारे में बात करूं, 10 का फैक्टर आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, तो 10 का आधा कितना होता है 5। तो 5 के बाद सीधा जो फैक्टर आएगा, सीधा सीधा आपका 10 निकल कर आएगा, उसके बीच में कोई और भी नहीं आएगा। तो चीजें क्लियर आपको सभी है। ठीक है। तो आपको कुछ के फैक्टर्स के बारे में आपको कुछ चीज तो आपको क्लियर हुई होगी। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए स्पेशली रखा गया है। और अब तक जिस भी साथी ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाइए। और लाइक करने में तो सब कुछ नहीं जाता ना, कौन सा आपका हाथ का आपका अंगूठा घिस जाएगा आपका, है ना। तो प्लीज लाइक भी कीजिए वीडियो को, कमेंट्स भी कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, आगे हम थोड़े से बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने अगर बात करें अपने फैक्टर के बारे में, तो कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा टोटल फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं।
तो साथियों ये सब चीजें हम बड़ी आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई भी रैंडमली नंबर, जैसे कि अगर हम बात करें हम 36 के बारे में बात करें कि 36 के आप कितने फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, कितने इनके इवन फैक्टर आएंगे, कितने इसके ऑड फैक्टर आएंगे, कितने इसके आपके पास फैक्टर्स का सम हो सकता है, इवन फैक्टर्स का सम होगा या ऑड फैक्टर्स का सम होगा। तो करना क्या है साथियों, आपका पहला काम रहेगा कि आपको 36 को करना क्या है, 36 को आपको डिवाइड करके देख लेना अलग से। यहाँ जो हम डिवाइड करेंगे, मैंने आपको नंबर समझाए होंगे प्राइम अभाज्य संख्याएं, तो आपको इन अभाज्य संख्याओं से आपको भाग करना था। 2 से करोगे आपका 18, 2 से आपका 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो साथियों मैं 36 को लिख सकता हूँ, 2 मेरा कितनी बार आया 2 टाइम और 3 मेरा कितना आया 2 टाइम। मेन जो है जो कुछ भी आपका ये एक्सप्रेशन आपका असली तो यही है, इसी से आपकी 6 की 6 चीजें आपसे पूछे जाने वाली है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करूं, आपसे सबसे पहली चीज अगर पूछी जाए टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो साथियों करना क्या है, जब भी फैक्टर के बारे में बात होगी तो आपका मतलब एक्सप्रेशन में जो सिर्फ पावर है पावर से ही रहने वाला है और किसी से नहीं। तो करना क्या है, रूल आपका क्या कहता है, इसका आपको अगर रूल आपको लिखना है तो क्या करना है कि एड 1 इन ऑल पावर्स देन मल्टीप्लाई। ये आप उनको ऐड कर दो, हर किसी में पावर में 1 ऐड करके फिर उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पावर में पहले 2 था, मैंने इसमें 1 ऐड किया, अगली पावर फिर 2 थी, मैंने इसमें भी 1 ऐड किया, कोई और भी पावर होगी मैं उसमें भी 1 ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद फाइनली सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है साथियों। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 3 जा 9, है ना। तो आप इससे किसी भी नंबर के आप फैक्टर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है साथियों, इन क्वेश्चंस को आपको मैं आपको इसमें से 6 चीज आपको सिखाने वाला हूं और ये 6 की 6 चीज आप डेली प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, तो पहला रूल क्लियर कि जब भी आपको टोटल फैक्टर पूछे जाए तो आपको क्या करना है कि आपको पावर में 1 ऐड कर देना है और फिर उनकी क्या कर देनी है, आपको मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट इसी में हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, और नेक्स्ट सेकंड चीज आपसे अगर पूछी जाए, सेकंड पूछ सकता है कि इसके टोटल इवन फैक्टर कितने हैं। तो इवन फैक्टर का साथियों पहले आपको रूल पता होना चाहिए, इसका रूल मैं आपको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। साथियों पहला चीज आप ये चेक करोगे, क्या जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था पावर वाला, क्या बेस में आपका 2 आया है कि नहीं आया है। हमने एक्सप्रेशन क्या था, मेरे पास 2 की पावर 2 थी और 3 की पावर, ये 2 ऊपर वाले जो 2 है ये तो है सर पावर, और नीचे जो 2 और 3 वो क्या है, बेस। मुझे मतलब किससे है, अभी इसमें क्या बेस में 2 आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल बेस में 2 दिखाई दे रहा है। अगर बेस में 2 है तो इवन फैक्टर निकलेंगे, अगर बेस में 2 है ही नहीं फिर तो आपका आ गया अंडा, बिल्कुल 0, इवन फैक्टर होते ही नहीं है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे आपका 2 है तो इसका मतलब है कि इवन फैक्टर निकलेंगे जरूर। अब वो कैसे निकलेंगे, क्या करोगे, 2 पावर नो चेंज, and remaining power add 1 then वही मल्टीप्लाई। ये कहता है आपका इवन का रूल कि आपको 2 की पावर में कोई चेंज नहीं करना है, बाकी की पावर में आपको 1 ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस 2 की पावर 2 में कोई चेंज नहीं, बाकी की जो पावर थी उसमें आपने 1 ऐड किया, तो यहाँ से फाइनली आपका क्या निकल कर आ गया 6। इसका मतलब कि 36 में सिर्फ 6 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, उसके फैक्टर हैं
36 को भाग कर सकते हैं। क्लियर साथियों? दो चीजें, टोटल फैक्टर आप निकाल सकते हो और टोटल अपना आपके इवन फैक्टर भी आप निकाल सकते हो। अगर यही आपसे कहा जाए, इसी में आपसे नेक्स्ट तीसरी चीज आपसे पूछ ली जाए, टोटल और फैक्टर कितने हैं, तो इसका भी रूल अपने साथ में अलग से नोट कर लीजिए। और वाला कहता है कि मेरे पास चाहे बेस में 2 हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, मतलब ही नहीं है उसको। और वाले में इवन से, ठीक है? तो बेस में आपका छोटा 2 हो चाहे 2 ना हो, हमें सिर्फ मतलब किससे है, क्या ऑड में जो भी नंबर है उनकी पावर्स बढ़ानी है और कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एड 1 इन ऑल पावर्स एंड देन मल्टीप्लाई। बस क्या चीज रखोगे, 2 की जो पावर है उसमें बड़े ब्रैकेट में लिख देना, बड़ी चीज करके हेडिंग करके उसको हाईलाइट करके, नॉट टेकन। आपको 2 की पावर लेनी ही नहीं है, बाकी की में क्या करना है, पावर 1 ऐड करनी और मल्टीप्लाई करना है। एक्सप्रेशन था आपके पास, फिर से लिख रहा हूं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये तो पावर लेनी नहीं थी आपको, बस करना क्या था, और जो पावर थी उसमें 1 बढ़ाना था, और इसके अलावा कोई और है नहीं जिसमें आप 1 बढ़ाओगे, जो आप मल्टीप्लाई करो। तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास, 3। तो देखो टोटल कितना आए थे आपके, 9। 9 में से 6 क्या हो गए, इवन, तो बचे 3 क्या हो गए, ऑड। ठीक है? कि आपको टोटल फैक्टर, टोटल उसके गुणनखंड पूछे जाएं, टोटल में आपके सम गुणनखंड आपसे पूछे जाएं, मतलब कि इवन फैक्टर, और ऑड फैक्टर मतलब कि आपके विषम गुणनखंड आपसे अगर पूछे जाएं कितने होंगे, तो वो आप साथियों पावर से आप करोगे। क्लियर? 3 चीजें आपको क्लियर होगी यहां तक अभी? इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट मेरे पास साथियों, अगर मुझसे चौथी चीज, अगर मुझसे सम पूछी जा रही है, सम में भी क्या है, टोटल का है, इसका आपको फॉर्मूला लिखवाने ना, रूल सीधा समझ लेना है। अब क्या है कि जब भी आप सम निकालोगे तो सम में सर आपको बेस और पावर दोनों से मतलब रहेगा। ठीक है? मेरे पास जो एक्सप्रेशन में था 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, तो मैंने क्या करना था, 2 की जो पावर थी उसमें 1 बढ़ाना है, ठीक है, फिर -1 कर देना है, और बेस 2 में से भी 1 माइनस कर देना है। नेक्स्ट में 3 की जो पावर थी उसमें 1 ऐड करना है, -1, और 3 में से भी 1 माइनस करना है। और भी कोई आपको मेरे पास होता पावर वाला तो मैं उसकी भी पावर 1 बढ़ाऊंगा, पूरे में से 1 कम करूंगा, और नीचे भी बेस में से 1 कम करना है। तो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 -1 और 2 - 1 1, 3 की पावर 3 -1 और 3 - 1 2, तो 2 की पावर 3 होती है 8 -1, 3 की पावर 3 27 -1, तो यहाँ पर आपका 8 - 1 7, 26 - 1 26 बन जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 13 पे, और 13 7 का कितना होता है 91। तो मतलब यदि मैं 36 के सभी गुणनखंडों को जोड़ूं, फैक्टर्स को ऐड करूं, तो मेरा सम कितना निकल कर आएगा 91। क्लियर? आई चीज आपको समझ में आया तक? चलिए फटाफट आगे बढ़ते थोड़ा और। ये तो आपका क्या आ गया टोटल का। अब यदि आपसे पूछी जाए पांचवी चीज, आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का मतलब कि सम गुणनखंड, जो ही साथी आपका हिंदी में याद रख सकता है हिंदी में, अदरवाइज ये तो कुछ कॉमन टॉपिक है, आपके कुछ कॉमन आपके वर्ड्स हैं जिनको आप इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं। तो इवन फैक्टर में इसके साथ में आपको रूल आपको क्या याद रखना है, रूल पहला आपसे कहता है, वही जब भी इवन का काम आएगा तो देखोगे बेस में 2 है या नहीं है तभी निकलेगा टोटल फैक्टर भी और इवन फैक्टर भी। इसमें था मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 2 की जो पावर है
वो मुझे स्टार्ट कहां से करनी है, 1 से, और रिमेनिंग पावर्स, बाकी की जो पावर्स हैं, रिमेनिंग नंबर पावर, जो भी नंबर की पावर आपको दे रखी है, उनको मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 0 से। ठीक है, बस इवन वाले में जो 2 है उसकी पावर स्टार्ट आपको 1 से करनी है, बाकी ऑड जितने भी होंगे, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी आपको मिलेंगे सारे ऑड मिलेंगे बेस में, उनकी पावर आपको स्टार्ट कहां से करनी है, 0 से। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 2 की पावर स्टार्ट कहां से करूंगा, 1 से। मुझे साथियों जाना कहां तक था, 2 की पावर 2 तक। तो क्या कि हर बार एक एक पावर आप बढ़ाओगे, अगले स्टेप में 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। मुझे जहां तक पावर चाहिए मैं हर बार एक एक पावर बढ़ा के यूज करूंगा। मुझे 2 ही चाहिए थी तो आप 2 पे ही स्टॉप हो जाओगे। अगर आपको पावर 3 चाहिए होती तो एक और आ जाता प्लस में 2 की पावर 3। 2 की पावर 4 चाहिए होगी तो उसमें भी प्लस कर देते 2 की पावर 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाकी जो भी ऑड नंबर्स हैं उनकी पावर स्टार्ट कहां से करनी है आपको, 0 से। तो 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। मतलब कि एक एक करके आपको 3 की पावर भी बढ़ानी है, और बढ़ानी कहां तक है, जितनी आपको चाहिए। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करोगे 6, इनको आप ऐड करोगे 13, मल्टीप्लाई करोगे 13 छक्के 78, 13 6 जा 78। तो ये आपका आ जाएगा इवन का साइन। क्लियर साथियों, इसमें लास्ट एक और चीज आपसे रहेगी, अगर आपसे पूछे हम छठी चीज, सम ऑफ और फैक्टर। रूल कुछ यही है, बस जैसे हमने जब ऑड फैक्टर निकाले थे तो हमने 2 लिया ही नहीं था भाई, 2 हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं होता है। तो ऑड का भी जब आप सम निकालोगे तो भी उसमें 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 के अलावा आप सारे लोगे और पावर को स्टार्ट करोगे 0 से। तो 2 के अलावा बस 3 था जिसकी पावर चलेगी 0 से, फिर 1 से, फिर 2, यही मुझे चाहिए थी लास्ट, कर लीजिए 1 3 9, मतलब कि कितना आ गया 13। तो ये था साथियों आपका टोटल फैक्टर्स का आपका ऑड का सम निकालने का। क्लियर, फटाफट इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, सारे रूल आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़े से एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम साथियों तक, आप एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालता है ये मैटर नहीं करता है। अब आपको एक मेथड ही यूज करना है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको दिखाना नहीं होता है कि आपने वो निकाली चीजें कैसे हैं। तो करना क्या है कि बस एक ही मेथड आपको अडेप्ट करना है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपका साथियों एचसीएफ की, एचसीएफ मतलब कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कई बार इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, आपने लिखा होगा एमएस में इस तरह से कि महत्तम समापवर्तक इस तरीके से। तो हमें करना क्या है कि हमें कोई भी नंबर हमें दे रखे हो, हमें उनका एचसीएफ निकालना हो, तो करना क्या है कि साथियों उनको आप एक ही नंबर में लिख लीजिए, एक ही बार में लिख लीजिए। कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास नंबर है 10 है, 12 है, 16 है और 20 है, मुझे इसका क्या निकालना है, फैक्टर। तो एक ही बार में लिख लो सारा। अब ये देखो, ऐसा कोई नंबर जो इन चारों को एक ही साथ भाग कर सके, तो कौन सा नंबर है, 2। तो मैंने 2 से भाग किया, 2 से 10 गया 5 पे, 12 आपका 6 पे, 16 आपका 8 पे और 20 आपका 10 पे। अगेन देखोगे मेरे पास जो नंबर बच रहे हैं 5 6 8 10, 5 6 8 10, क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी को भाग कर सके एक साथ। जैसे अगर हम बात करें 2 की, 2 इन 3 को तो कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, तो वो हम नहीं लेना आपको। तो नंबर वही लेना है जो सबको भाग कर सके। तो ऐसा कोई नंबर आपको फिलहाल दिखाई नहीं देगा और मिलेगा भी नहीं। तो फाइनली यहाँ जो रह जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ। मतलब कि मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया, मेरे पास 2। क्लियर। इसी चीज में अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता तो क्या करते हैं हम एलसीएम के केस में, इसी चीज को अगर मैं एक भी नंबर मेरा भाग हो रहा होता मैं उसको भी भाग कर लेता।
लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना वो, बस HCF पूछा गया तो आप HCF निकालिए। एलसीएम पूछा जाएगा तो सारे नंबर्स के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फिर दोबारा यही चीज 10, 12, 16, 20, अब सारे नंबर लिखिए। एक भी नंबर अगर भाग हो सकता है तो एक से भी कर सकते हो। जैसे 2 से करोगे ये आपका 5 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे। अब 2 मेरा कर सकता है, 5 को नहीं करेगा तो वो एज इट इज, ये 3 पे, 4 पे और ये 5 पे। नेक्स्ट 5 के बारे में बात करूं, 5 1 खुद को कर देगा, 3 4 को नहीं करेगा, खुद को कर देगा। 4 के बारे में बात करूं, आपका 3 नहीं होगा, 2 से हो जाएगा ये। और फाइनली लास्ट आपका 2 से, मतलब 2 से तो आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा बस एक 3। तो फाइनली मेरे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा 2 into 2 into 5 into 2 into 2 into 3। तो अब यहाँ से आप इनकी अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम। क्लियर साथियों? तो ऐसा किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ आप ले सकते हो। अगर इसमें हम बात करें आगे नेक्स्ट, ये तो थे सिर्फ नंबर्स, अब आपके डेसिमल फॉर्म आपको दी गई हो। डेसिमल फॉर्म का मतलब आपसे कहा जाए 6/7, इसके साथ कोई और भी नंबर दिया जाए और वो आपको हो सकता है डेसिमल में दे दे कि 0.6 दे दे, और भी कोई नंबर आपका दे दे जैसे 1.2 दे दे। इन नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो करना क्या है साथियों, सबको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसकी तो है ही फॉर्म, इसमें क्या करोगे आप डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 6/10। 2 से 3, 2 से 5। इसमें भी आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 2 से 6, 2 से 5। तो मेरे पास आएगा 6/7, 3/5, 6/5। तो जब भी आपकी P/Q फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हो और वहां से आपको एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछे गए हो, तो साथियों फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ जो आएगा हमारे पास P/Q फॉर्म में कुछ न्यूमरेटर्स होते हैं, कुछ डिनोमिनेटर्स होते हैं। तो करना क्या है कि आपको एचसीएफ लेना है किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का मतलब कि अंश जितने भी हैं आपके पास सब का एचसीएफ लेना है। और नीचे जो नंबर आपको होते हैं डिनोमिनेटर, मतलब कि आपके हर, उनका क्या ले लेना है आपको, एलसीएम। और यदि जैसे क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जाए तो मुझे ऊपर वाले नंबर कि अंश जो आपके पास होते हैं न्यूमरेटर, उनका क्या ले लेना है, एलसीएम, और नीचे वाले नंबर्स का क्या ले लेना है, एचसीएफ। ये आपका उल्टा हो जाएगा। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। और यदि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बात करूं मैं 363, आप एक साथ देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 3, 6 और 6 को एक साथ भाग कर सके, कौन सा है आपका, सिर्फ 3। इसके अलावा कोई और नंबर आपका निकल कर नहीं आएगा जो सबको भाग कर सके। तो ऊपर का एचसीएफ अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, देखते हो सबसे पहले 3 ने डिवाइड किया, अब अगेन कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर सके, सिर्फ कौन सा, एक 1 है। 1 हम लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो इसका तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। नीचे की अगर मैं बात करूं 7, 5 और 5, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो साथ एक चीज याद रखना, यदि मेरे पास 7, 5 दोनों कोप्राइम हो, कोप्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या है कि जो किसी भी कॉमन नंबर से भाग ना हो सके, उनका जब आप एलसीएम लोगे तो उनका प्रोडक्ट सीधा सीधा क्या आ जाएगा, उनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करूं, अगर मुझे एलसीएम चाहिए होता तो मुझे ऊपर जो नंबर है 366, इसका मुझे चाहिए एलसीएम। एलसीएम में क्या कि जैसे हमने एचसीएफ निकाला था कि 3 ने सबको भाग किया कर दिया, उससे आगे किसी ने किया नहीं। एलसीएम में इन्हीं हम आगे बढ़ जाएंगे फिर, और जब आपको फाइनली 1 1 मिल जाएगा तो एलसीएम कितना हो गया, 6। 7, 5, 5 का आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। अच्छा, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7, 5, 5 तीनों को एक साथ भाग कर सके? तो कोई भी नंबर नहीं होता तो अकेला क्या होता है, 1। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो पूरी वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास, 6। तो क्लियर साथियों? तो आज हमने बात करा हमने एलसीएम एचसीएफ कुछ मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ
कि जो आपके पेपर्स में अब तक आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो कल की वीडियो में मिलेंगे हम, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपने प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन पिछला भी, आपको एक होमवर्क जो मैं आपको डेली के लिए कहता हूँ कि अपनी टेबल, स्क्वायर, क्यूब वो अपना डेली याद करते रहिए। और जो भी साथी मेरी इस बात को फॉलो कर रहा है, कुछ दिन से अगर वो देख रहा है, तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है तो एक बार मैसेज करके जरूर बताओ, कमेंट करके कि हाँ सर हमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं भी हो रहा है तो भी आप बताइए, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ऐसा रामबाण नुस्खा है आपका नुस्खा कि आप यूज करोगे, इम्प्लाई करोगे तो चीज़ें आपको याद होने ही वाली हैं। ये आपका औषधि एक तरीके से, ये रामबाण आपका कभी भी फेल नहीं जाएगा, क्योंकि रामबाण राम का बाण है तो ऑब्वियसली राम बोलते हैं ना कि भगवान राम का बाण कहीं भी उन्होंने चलाया तक कभी फेल नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि आप जो भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ डेली करते रहो, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक अपने प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप थोड़ा सा अपना फ्रेश होके थोड़ा सा अपना थोड़ी देर रिलैक्स कर दें, उसके बाद फिर दोबारा अपनी पढ़ाई करने बैठना। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।